नमस्कार साथियों, धाकड़ कॉम्बो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो कल तक हमने साधारण ब्याज को पूरी तरीके से समाप्त कर लिया था। आज हम बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवर्ती ब्याज के बारे में। चक्रवर्ती ब्याज दोस्तों एक ऐसा ब्याज है जो ब्याज के ऊपर ब्याज लगाता है। पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि मैं जो पढ़ा रहा हूं वो पुलिस एसआई के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा। यदि आप चाहते हो कि सर आप बहुत ज़्यादा डिटेल में बता दो तो अभी मैं वो नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि पेपर पास में है। लेकिन मैं आपको वो सारी चीज़ें दे सकता हूँ जिससे आपके पेपर में आसानी से प्रश्न बन जाएंगे। कहानियाँ मेरे पास नहीं है, ज़्यादा टाइम मेरे पास नहीं है, इस वजह से मेरा जो तरीका है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, बात ना करते हुए। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं एग्जाम्पल के थ्रू, हम बैंक के पास गए क्योंकि जो चक्रवृद्धि ब्याज वो हमेशा बैंक में ही लगता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए हम क्या गए? हम गए बैंक में हमने उससे क्या लिया? उधार लिया। बैंक में जब हमने उससे उधार लिया तो एक वर्ष में हमारे पास कुछ ब्याज आता है, कुछ ब्याज लगता है, उस पैसे का कुछ ऋण हम पे लगता है, ब्याज लगता है। ठीक है, इंटरेस्ट लगता है। लग गया भैया ब्याज, कोई दिक्कत नहीं है। अगले दूसरे वर्ष में हमारा जो ब्याज है वो मूलधन पर भी लगेगा और दूसरा ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगेगा। कैसे लगेगा मैं आपको बताता हूं। कंपाउंड इंटरेस्ट एक्चुअल में कहानी, चलिए देखिए। मान लो कि हमने 200 रुपए उधार लिए बैंक से। ठीक है, कितने परसेंट की दर पे? 5% की दर से। कितने साल के लिए? 1 साल के लिए। 1 साल के लिए। अब देखो दोस्तों, 200 रुपए लिए 5% की दर से 1 साल के लिए। तो यदि हम 200 का 5% निकालेंगे, 200 का 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/20, तो हमारा निकल जाएगा 10 रुपए। तो 1 साल बाद हमारा जो ब्याज निकलेगा वो 10 रुपए निकलेगा। किस पर? कंपाउंड इंटरेस्ट पे, कंपाउंड इंटरेस्ट की दर से। लेकिन यदि मैं आपसे ये बोलूं कि एसआई की दर से 5% में कितना ब्याज लगेगा? साधारण ब्याज, तो वो भी इतना ही लगेगा, 10 रुपए। वो भी कितना लगेगा? 10 रुपए ही लगेगा। लेकिन यदि मैं बोल दूं 2 साल के लिए, तो देखो दोस्तों, पहले साल में कितना लगा? 10 रुपए। दूसरे साल में कितना लगेगा? 10 रुपए। और दूसरे साल में देखो मूलधन पर ब्याज लग गया, मूलधन पर ब्याज लगा, और अब ब्याज के ऊपर ब्याज लगेगा। ब्याज के ऊपर ब्याज लगेगा मतलब 1/20। ठीक है, तो 0.5, 10 × 1/2.5। ठीक है, तो 10 कहां से निकला? पहले साल का लगा तो 10 रुपया, दूसरे साल पर 10 रुपया, और दूसरे साल में ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगा। इस प्रकार से जो होगा, दोबारा समझ लीजिए आप कि 200 रुपए का कोई धन है, उस पर 1 वर्ष का जो ब्याज लगा वो 10 रुपया लगा। 5% की दर से, 1/20 की दर से 10 रुपया लगा। दूसरे साल में हमारा इस पर भी लगेगा और दूसरे साल में हमारे ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगेगा, तो 1/20 लगेगा, तो 0.5। इस प्रकार से सवाल हमारे होने हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन करो आप, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखते हैं अपन। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 3000 का 20% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्र धन ज्ञात करना है। 3000 का 20% की चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्र धन ज्ञात करना है। ट्रिक बताऊंगा, ट्रिक खुद से अपन को, उसी ट्रिक से अपना पूरा सीआई समाप्त हो जाएगा। 2 ट्रिक क्या बताऊंगा, जोन सा आपको अच्छा लगे आप कर सकते हो। ठीक है, दोनों ही बेस्ट है। 3000 का 20% सीआई की दर से 2 वर्ष का मिश्र धन ज्ञात करना है। देखो, सबसे पहले अपन को परसेंट को उठाना है। 20% दिया है तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है अपनी? 1/5 फ्रैक्शन वैल्यू लिख ली। उसके बाद जितना टाइम दिया उतने टाइम का यहां पर क्या कर दो अपन? पावर लगा दो। यदि 2 वर्ष दिया 2 पावर, 3 वर्ष दिया 3 पावर, और ये क्या हो जाएगा? अपना मूलधन हो जाएगा। 25 25 क्या हो गया? अपना मूलधन हो गया, प्रिंसिपल हो गया। ठीक है, अब पहले वर्ष का ब्याज लगाना है। 2 वर्ष का ब्याज बोल रहा है, तो पहले वर्ष का ब्याज 1/5 से लगाएंगे तो 5 रुपया। दूसरे वर्ष का ब्याज, ध्यान से सुनना, पहले वर्ष का ब्याज कितना है? 5 रुपया। पहले वर्ष का सीआई और एसआई दोनों ही समान रहता है, 5 वर्ष। दूसरे वर्ष का लगाएंगे तो 5 रुपया 1/5 से, और दूसरे बात पर देखो मूलधन पर ब्याज लग गया, अब ब्याज पर भी ब्याज लगेगा, तो ब्याज पर भी ब्याज लगेगा, तो 5 से पावर 1 कर दिया, 1 रुपये अपना क्या आ जाएगा यहाँ पर?
आ जाएगा। तो देखो पहले साल का एसआई और सीआई समान रहता है। यदि हमसे पूछे कि 2 वर्ष का सीआई कितना है, तो 2 वर्ष का सीआई केवल वो एसआई 2 वर्ष का एसआई कितना हो जाएगा अपना, केवल और केवल इतना। अब सीआई की बोलते हैं तो सीआई में अपना ये भी इंक्लूड हो जाएगा। सीआई में क्या किया अपन ने, पहले वर्ष पर मूलधन पर ब्याज, दूसरे में मूलधन पर ब्याज प्लस ब्याज पर ब्याज। और ये जो होता है ये पूरा होता है सीआई, ये दोनों होता है एसआई और ये पूरा होता है सीआई, ये होता है मूलधन। यदि मूलधन में ये सब कुछ जोड़ देंगे अपन तो अपना आ जाएगा अमाउंट, मतलब मिश्र धन। हमसे मिश्र धन ही पूछा है। सुनना जरा, 5 5 10 और 1 11, 11 को हमने इसमें जोड़ दिया तो हमारा आ जाएगा 36। कितना आ जाएगा 36। अब सुनो यहां पर मूलधन हमने कितना माना 25, 25 नहीं है 3000 है, 25 नहीं है कितना है 3000 है। कितना गुना हो गया, तो 25 एकम 25, 25 दूनी 50, ठीक है। तो कितना आ गया 120 गुना हो गया। कितना 120 गुना। अब 36 में 120 गुना कर दो तुम, कितना आ जाएगा, तो 12 पंजे 12 चुन 72, 12 तिया 36 से वैल्यू 43, 4320, 4320 जो क्या आ जाएगा अपना अमाउंट आ जाएगा, मतलब मिश्र धन आ जाएगा। बात समझ में आई आपके, बात समझ में आई। दोबारा सुनो, हमें परसेंटेज को फ्रैक्शन वैल्यू में तोड़ना है, जितना टाइम दिया है उतने का स्क्वायर कर देना और इसको मान लेना हमें प्रिंसिपल। इसको हमने मान लिया प्रिंसिपल। 20% की दर से पहले वर्ष का ब्याज कितना निकल गया 5 रुपये, दूसरे वर्ष का कितना निकला 5 रुपये प्लस ब्याज पे ब्याज 1 रुपया। ये मिलाकर एससीआई होता है, ये अपना एसआई होता है। पूरे को मिला लेंगे तो मिश्र धन होता है। तो ये हमने कर लिया 4320 करके, ठीक है दोस्तों। दूसरे क्वेश्चन में आपको अच्छे से समझ में आएगा, इसको समझ लो जरा। एक धनराशि का 10% की दर से 2 वर्षों का एसआई 100 रुपए है, तो इसी अवधि पर सीआई ज्ञात करना है। देखो ना तो हमारे पास मूलधन है ना ही हमारे पास सीआई है। अब हमें ज्ञात करना है एसआई के थ्रू, तो पहला वाला मेथड अपन को यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। देखो एसआई यहाँ पर 100 रुपए दिया 2 वर्षों का, मैंने आपको बताया था एसआई हर वर्ष का समान रहता है। एसआई क्या हर वर्ष का समान रहता है। तो इसमें देख लो पहले 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी अपनी 1/10 पावर 2 वर्षों का है तो इसका स्क्वायर कर दो 100 आ जाएगा। ये क्या हो गया अपना पी मूलधन, पी आ गया मूलधन, ठीक है। अब पहले वर्ष का एसआई निकालें, एसआई निकालें पहले वर्ष का तो 1/10 से देंगे 10 रुपया। दूसरे वर्ष का निकालें एसआई तो 10 रुपया। लेकिन मैं आपसे बोलूं कि 2 वर्ष का सीआई ज्ञात करना है, तो पहले वर्ष पे जो ब्याज लगा है वो सीआई पर और एसआई पर दोनों पर समान लगेगा, लेकिन दूसरे वर्ष में सीआई का जो ब्याज लगेगा वो मूलधन पर ब्याज लगेगा प्लस ब्याज पर ब्याज लगेगा, प्लस ब्याज पर ब्याज लगेगा। तो ये पूरा हो गया 2 वर्ष का सीआई, ये 2 वर्ष का सीआई हो गया, ये 2 वर्ष का एसआई हो गया, ये पूरा क्या हो गया मिश्र धन हो गया। अब 2 वर्ष का सीआई हमारा कितना, एसआई कितना है हमारा 20 रुपया। 2 वर्ष का एसआई हमारा कितना 20 रुपया, और 2 वर्ष का सीआई हमारे पास कितना 21 रुपया, जी एक जुड़ गया। तो 2 वर्ष का एसआई हमारे पास 100 रुपए दिया हुआ है, 20 ना देकर कितना दिया हुआ है 100 रुपया दिया हुआ है, कितना 5 गुना, ठीक है। तो सीआई पूछा है तो 21 में 5 का इंटू कर दो तो 5 के बाद 5 दूनी 10, 105 हमारा क्या आ जाएगा सीआई आ जाएगा 2 वर्षों का। 2 वर्षों का कितना आ जाएगा 105। आगे बात समझ में, उम्मीद करता हूं आ गई होगी आपके पास समझ में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन यहां पर क्या दिया है, वह मूल जो 2 वर्ष में 4% की सीआई दर से 270.40 हो जाएगा। देखो 270.40 हो जाएगा मूल मतलब धनराशि जो मूलधन है, मूलधन अपना कितना हो रहा है 270.40, मतलब मूलधन में क्या जुड़ा हुआ है ब्याज जुड़ा हुआ है प्लस, तो ये क्या है अपना अमाउंट है, ये क्या है अपना अमाउंट है। ये वाली बात आपको पकड़नी पड़ेगी, ठीक है। 2 वर्ष में 4% की सीआई दर से 270.40 हो जाएगा। अब यदि इसको अपन सेकंड वाले तरीके से करें, तो अपन को ये सिंपल पड़ेगा। क्या पड़ेगा सिंपल पड़ेगा। चलिए करके देखते हैं। 4% का है, 4% का कितना होता है अपना 1/25 और वह मूल जो 2 वर्ष का कितने का दिया है 2 वर्ष का, तो 25 से पहले में बढ़कर कितना हो गया 26, तो 25 से बढ़कर कितना हो गया 26, दूसरे में भी 25 से बढ़कर कितना हो गया 26। दोनों का आपस में इंटू कर लो 25 25 625, 26 26 676, ठीक है। मैंने आपको बताया ये पी है मतलब मूलधन है, ये अपना मिश्र धन है और ये अपना क्या है सीआई है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, ठीक है।
अब देखो अमाउंट हमें कितना दिया है 270.40 दिया है, मूलधन हमें ज्ञात करना है, लेकिन हमारा मूलधन हमारा अमाउंट कितना है 676। तो 676 ना होते हुए कितना है 270.40 है, लेकिन हमें मूलधन ज्ञात करना है, तो मूलधन हमारा कितना 625। तो अब हमें यहाँ पर फाइंड करना है। अब करना पड़ेगी काटा पीटी। क्या करना पड़ेगी? काटा पीटी। तो जीरो से हटाया, ये डबल जीरो आ गया, इससे काटा, 2 एकम 2, 2 तिये 6, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। ठीक है, आ रही बात समझ में? इसके बाद 5 से हमने इसको काट दिया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25। ठीक है, यदि मैं इसको 2 बार इंटू कर दूंगा तो ये 2 बार में चला जाएगा, और 125 दूनी 250, 125 दूनी 250। और कुछ है क्या? और कुछ है क्या? 250। ठीक है, तो यहां पर अपना जो मूलधन निकला है, मूलधन जो यहां पर अपना निकला है वो 250 रुपये आ गया। 250 रुपये अपना क्या आ गया? यहां पर पी आ गया, मूलधन आ गया। समझ में आई दोस्तों बात? बात समझ में आई कि नहीं आई, इतना बताओ बस। नहीं आई क्या? चलो एक और बार देख लो, जो काटा पीटी यदि नहीं समझ में आई हो तो देख लो जरा एक और बार। देखो जरा, 2 वर्ष में 4% की दर से सीआई की दर 270.40 हो रही है। 1/25, 25 से बढ़कर 26 हो रहा है, 25 से बढ़कर 26 हो रहा है, क्योंकि 2 वर्ष दिया है तो 2 वर्ष अपन ने यहां पर कर दिया। इन दोनों का इंटू किया, इन दोनों का इंटू किया, ये मूलधन होता है, ये मिश्र धन होता है, इन दोनों के बीच का अंतर कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। ठीक है, अमाउंट उसने दिया है 270.40, 676 बराबर 270.40 हो जाएगा। तो और अपन को क्या निकालना? मूलधन। द्वारा देख लो, 676 बराबर क्या हो जाएगा अपना 270.40। तो एक की वैल्यू निकाल लो। क्या? एक की वैल्यू निकालो। तो एक की वैल्यू निकालोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? 676 का भाग देना पड़ेगा, सीधी बात है। तो इसको हटाएंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा अपना डबल जीरो आ जाएगा। ठीक है, जीरो से जीरो काटा। ठीक है, अब एक की वैल्यू हमारी इतनी आ गई। ठीक है, ध्यान से देखो, अब इसको काटे, 2 तिये 6, 2 तिये 6, 2 अट्ठे 16, 0, 2 एकम 2, 2 तिये 6, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4। इसके बाद इसको काटें तो 8 तिये 24, 8 चौक 32, 4 तिये 12। तो ये चला जाएगा 4 बार में। ये कितना चला जाएगा? 4 बार में। तो नीचे कितना हो जाएगा? 10। तो 4/10 बचेगा यहाँ पर। तो 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। तो एक की वैल्यू आ जाएगी अपनी 2/5। अपन को क्या निकालना है? 625। 625 निकालना, तो 625 का क्या कर दो अपन? इंटू कर दो। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 55 25। 125 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 250। देखो कैलकुलेशन अपन को करनी पड़ेगी, ये तो अपन को करना पड़ेगा। ठीक है, तो 250 अपना यहाँ पर क्या आ गया? मूलधन आ गया। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। सारा का सारा पुलिस के पेपर में आए हुए क्वेश्चन लगभग हैं, इसी प्रकार के क्वेश्चन पुलिस के पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, कोई धन सीआई पर 3 वर्ष में अपने का 3 गुना हो जाता है। ये हमने एसआई में भी किए थे। अब ये इस प्रकार के प्रश्न है सीआई में, ध्यान से देखना। कोई धन सीआई पर 3 वर्ष में अपने का 3 गुना हो जाता है, वह उसी दर पर कितने वर्षों में 9 गुना हो जाएगा। फॉर्मूले बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं है, जैसा मैं बता रहा हूं वैसा आप करो। 3 वर्ष में अपने का 3 गुना हो जाता है। अपने का कितना हो जाता है? 3 गुना हो जाता है। वह धन उसी दर पर कितने वर्षों में 9 गुना हो जाएगा? वह धन उसी कितने वर्षों में अपने का 9 गुना हो जाएगा? 9 गुना हो जाएगा। देखो इसमें करना क्या है, तरीका मैं आपको बता रहा हूं। जब भी ऐसे प्रश्न आए तो ये जो पहला वाला जो वाक्य दिख रहा है, अपना पहला वाला जो वर्ड दिख रहा है 3, और नीचे जो होगा वो इसी के स्क्वायर में होगा। वो क्या होगा? इसी के स्क्वायर में होगा। हमेशा याद रखना ऐसे प्रश्नों में। तो 3 वर्ष का 3 गुना है, तो ये 9 गुना है। इसको अपन कर देंगे 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। और इसको इसमें क्या कर देना है? इंटू कर देना है। इसमें इसको क्या कर देना है? इंटू कर देना है। तो अपनी x की वैल्यू निकल जाएगी। तो x बराबर 3 इंटू 2, तो 3 दिन में कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। बात समझ में आई? तो 3 वर्षों में अपने का 3 गुना हो रहा है, तो 6 वर्षों में अपने का 9 गुना हो जाएगा। इस प्रकार से प्रश्नों को करना। द्वारा एक और बार समझ लो। इसको करना क्या है? 3 वर्ष में 3 गुना हो रहा है, तो कितने वर्षों में
9 गुना होगा, तो इसी का स्क्वायर है 3 का स्क्वायर 9 गुना, तो जो पावर है पावर का इंटू करना है इसके वर्ष में, ठीक है, हमेशा ऐसे प्रश्नों में। तो 3 दूनी 6 आ जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा 6 वर्ष, तो 6 वर्षों में एक अवधि का है, ठीक है, ये हमें बताना है। तो अब इसको बड़ा ध्यान से समझना है अपन को प्रश्न को। देखो दोस्तों, यहां पर हमें क्या करना है, इस वाली बात को आपको अच्छे से समझना है। सीआई हमारा 378 रुपये है, ये वाली बात ध्यान रखना। वर्ष हमें पता नहीं, तो हमें कितने का स्क्वायर करना है ये भी हमें नहीं पता, तो हम मूलधन इसको तो नहीं मान सकते, जो मूलधन है उसी को मूलधन मानना पड़ेगा। तो मान लिया हमने अपना जो मूलधन है वो 1800 रुपये ही है, 1800 रुपये इसको मान लिया, ठीक है। अब कितने वर्ष का, 10% की लगी है, तो पहले वर्ष का निकालें यदि 1/10 से, तो पहले वर्ष का निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 180। देखो 378 से अभी कम है। दूसरे का निकालें 180, 1/10, तो ये भी आ गया अपना 180। दूसरे पर किस पे लगेगा, पहले तो मूलधन पर ब्याज लगेगा, दूसरा ब्याज पर ब्याज लगेगा, दूसरा कहां, ब्याज पर भी ब्याज लगेगा। तो 10 से ये काटा 18 रुपये। अब देखो 18 18 360 360 18 378, देखो अपना सीआई आ गया। तो सीआई कितना आ गया अपना 378, तो 378 है बराबर 378 के, तो हमने ये कितने वर्ष का निकाला है, 2 वर्ष का। कितने का निकाला है, 2 वर्ष का। तो आंसर अपना कितना आ जाएगा, 2 वर्ष। कितना उत्तर आ जाएगा अपना, 2 वर्ष अपना क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। आ रही है आपकी बात समझ में, आ रही होगी ना, ध्यान से देख लो। 180, देखो अपन किस तरीके से इसको दिमाग लगा सकते हैं कि सीआई 378 आ सकता है। देखो दोस्तों, हम यदि 10% का हमारा वार्षिक दर है, ठीक है, 1/10 हमारी फ्रैक्शन वैल्यू निकलेगी, और यदि हमने इसको काटा तो 180 हमारा क्या है, साधारण ब्याज 1 साल का निकलेगा। तो 1 साल का यदि 180 है, 2 साल का हमारा कितना साधारण ब्याज निकल जाएगा, 360। तो 360 के क्या है आसपास ही हमारा क्या होगा, अगला वो होगा। तो चक्रवर्ती ब्याज निकालने के लिए हमें इसलिए हमने 2 वर्षों का यहाँ पर निकालने का प्रयास किया। तो 1800 का पहला 1/10 180, दूसरा 1/10 180, और तीसरे में हमने क्या किया, ब्याज पर ब्याज लगाई 18, तो 378 अपना आ गया। तो कितने वर्ष हो गए, 2 वर्ष का अपना उत्तर आ गया, ठीक है। प्रैक्टिस लगेगी, प्रैक्टिस, ठीक है। जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूं वो इसलिए क्योंकि कम समय में आपको ज्यादा ज्ञान दे सकूं, कम समय में ज्यादा ज्ञान दे सकूं, ठीक है। यहां रिवीजन चल रहा है एक तरीके से, और मैं आपको समझा रहा हूं, यदि आप लोग कैच कर लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। डिटेल में अपन फिर कभी पढ़ेंगे, लेकिन अभी अपन को जल्दी जल्दी ही पढ़ना है। किसी राशि में 8 वर्षों में एसआई दर पर, सब साधारण ब्याज की दर पर 100% की वृद्धि होती है, समान ब्याज दर पर 2 वर्षों के बाद 800 रुपए का। देखो एसआई की दर है, और यहाँ पर समान ब्याज दर बोला है, 100% की वृद्धि हो रही है, मतलब 100 से बढ़कर 200 हो रहा है। 100 से बढ़कर कितना होता है, 100 की वृद्धि हो रही है, मतलब 200 हो रहा है। काट देंगे, 1 से बढ़कर कितना हो रहा है, 2। ब्याज कितने का लग गया अपना, 1 रुपए का। 1 रुपए का ब्याज लग गया कितने वर्षों में, 8 वर्षों में। तो 1/8 किसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है, 12 से 1/2% की। तो 12 से 1/2% क्या लग गई, अपनी ब्याज की दर लग गई। अब इसने बोला समान ब्याज दर पर 2 वर्षों के बाद 800 का रुपए का ऐसा सीआई निकालना है, ठीक है। तो 1/8 अपनी परसेंट फ्रैक्शन वैल्यू निकली, 12.5% अपनी क्या निकली, ब्याज की दर निकली। 1/8 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू, कितने वर्ष का, 2 वर्ष का। स्क्वायर कर दो इसका, ठीक है, इसका क्या कर दो आप, स्क्वायर कर दो, तो कितना आ जाएगा 64। 64 का पहले वर्ष का 1/8, 8 64 दूसरे वर्ष का 1/8, 8 64 तीसरे वर्ष का भी 1/8, तो कितना आ जाएगा अपना 1। कितना आ जाएगा अपना 1 आ जाएगा। 8 8 16 और 1 17 अपना क्या निकल आया, सीआई निकल आया। सीआई अपना कितना निकल आया, 17 निकल आया। मूलधन अपना कितना है 64, वो बोल रहा है 64 मूलधन नहीं है, कितना है 800 रुपये मूलधन है। वो बोल रहा है 64 मूलधन नहीं है आपका, 800 रुपये क्या है मूलधन है। तो सीआई निकालना है 17। 17 अपन को क्या निकालना है, सीआई निकालना है। तो 8 8 64, 8 का 100 बार, 4 दूनी 8, 4 से गया ये 25 बार, 25 सत्ते 175, 25 दूनी 50, 25 नहीं 25 सत्ते 175 की 5 आने की 17, 25 सेकंड 25, 25 10 35, और 35 7 42, 35 7 42, 425। आ रही बात समझ में, 425। तो 425 बटे 2, तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 212.5 अपना क्या निकल जाएगा, यहां पर उत्तर निकल जाएगा, सीआई निकल जाएगा। 212.5 अपना यहां पर क्या निकल जाएगा, सीआई निकल जाएगा। चलिए दोस्तों, अब हम करते हैं अपना अगला क्वेश्चन,
अच्छा क्वेश्चन है, देखना यार ध्यान से, ठीक है। एक धनराशि का एक समान वार्षिक दरों पर 3 वर्षों का साधारण ब्याज और 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 1200 रुपए तथा 832 रुपए है। मूल धनराशि ज्ञात करना है। क्वेश्चन अच्छा है, पेपर में आने लायक है, ठीक है। कंसेप्ट पे ध्यान देना और जैसा मैंने बताया वैसा ही अपन को करना है, ठीक है। एक धनराशि का एक समान वार्षिक दरों पर 3 वर्षों का साधारण ब्याज और 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 1200 रुपए तथा 832 रुपए है। मूल धनराशि ज्ञात करना। हमेशा क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना चाहिए, ठीक है। अब देखो उसने क्या बोला है कि 3 वर्षों का साधारण ब्याज और 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज। तो 3 वर्षों का साधारण ब्याज 1200 है और चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 832 रुपए है। मैंने आपको क्या बताया दोस्तों कि जो साधारण ब्याज रहता है वो हर ईयर का समान रहता है। साधारण ब्याज जो होता है वो हर ईयर का समान रहता है, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो साधारण ब्याज पहले वर्ष का और चक्रवृद्धि ब्याज पहले वर्ष का समान रहेगा या नहीं रहेगा, ये मैंने आपको कल ही बता दिया था कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पहले वर्ष का समान रहता है। जैसे कि यहां पर साधारण ब्याज कितना है, 1200 रुपए। तो 1200 रुपए कितने वर्ष का है, 3 वर्षों का। तो एक वर्ष का कितना हो जाएगा, 3 का भाग दे देंगे तो 400 रुपए एक वर्ष का साधारण ब्याज निकल जाएगा। ध्यान से देखना, 3 वर्षों का, ठीक है। मान लिया पी, यदि मान लिया हमने मूलधन कितना है, पी है, पी हमारा मूलधन हो गया। 3 वर्षों का साधारण ब्याज, पहले वर्ष का, दूसरे वर्ष का, तीसरे वर्ष का कितना है, 1200। 1200 मतलब 400 400 400। ये 3 वर्षों का साधारण ब्याज हो गया ना, कि हमने मूलधन पर पहले वर्ष का 400 ब्याज निकल रहा है साधारण, दूसरा भी 400 ही निकल रहा है, तीसरा भी 400 निकल रहा है। साधारण ब्याज हमेशा समान रहता है। अब उसने बोला है कि 2 वर्षों का CI 832 रुपए है। तो दोस्तों अपन ने कल पढ़ा, वो अपन ने जो पहले पढ़ा था उसमें अपन ने क्या बात की थी कि पहले वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज समान रहता है, 400 रुपए हो गया। दूसरे वर्ष में साधारण ब्याज, दूसरे वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज क्या रहता है, मूलधन पर पहले ब्याज लगता है और फिर ब्याज पर ब्याज लगता है। तो 400 जी हो गया, 400 800 जी हो गया, बच कितना गया, 32 रुपए। तो अब जो नीचे आएगा इससे करके वो कितना आएगा, 32। देखो द्वारा समझने का प्रयास करो। ये हमारा मूलधन है, पहले वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज समान रहता है। तो पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज अपना कितना निकला, 400। दूसरे वर्ष का 400 निकला। अब ब्याज पर ब्याज लगाया, तो ब्याज पर ब्याज लगा के हमें यहाँ पर कुछ लिखना है। तो टोटल मिला के 2 वर्षों का 832 है। 400 यहाँ हो गया, 400 यहाँ हो गया, 800 हो गया, 32 की जरूरत है, 32 हमारा यहाँ पर आया होगा। अब पूछा है मूल धनराशि ज्ञात करनी है। मूल धनराशि क्या करनी है, हमको ज्ञात करनी है। तो पहले हम यहां से दर को ज्ञात कर लेते हैं। तो 32 निकल रहा है कितने पे, 400 पे। तो 32 निकल रहा है कितने पे, 400 पे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 0 2 दूनी 4 और 2 से कितना आ गया, 25। तो 2/25 ये अपना क्या निकल आया यहाँ पर, मतलब 2/25 का अपन ने यहाँ पर क्या किया, 25/2, वो 2/25 का इंटू किया, तब जाके हमारा क्या प्राप्त हुआ है, 32 प्राप्त हुआ है। यदि परसेंटेज निकालना तो 100 का इंटू कर दो, तो 25 चौक 100, 8% हमारी यहाँ पर क्या आ गई, दर आ गई। तो 8% हमारी यहाँ पर क्या आ गई, दर आ गई, ठीक है। 8% दर आ गई। हमें निकालना क्या है, यहाँ पर मूल धनराशि निकालनी है। तो हम साधारण ब्याज का नॉर्मली फॉर्मूला लगा सकते हैं कि हमें ब्याज कितना प्राप्त हो रहा है, 1200। तो 1200 प्राप्त ना होकर एक वर्ष का कितना प्राप्त हो रहा है, 400। तो एक वर्ष का कितना हो गया, 400 रुपए जो ब्याज प्राप्त हो रहा है। मूलधन इंटू दर कितना है हमारा, 8% इंटू समय कितना है हमारा, 1 वर्ष बटे 100। तो 8 पंजे 40, 8 5 40, 50। तो ये कितना हो गया, यहाँ पर इंटू करके 5000, कितना हो गया, 5000। ये अपना निकल आया दोस्तों क्या, उत्तर। ध्यान से देख लीजिए और स्क्रीनशॉट इसका आप ले सकते हैं। आ गया दोस्तों समझ में, द्वारा एक और बार समझना
कि एक धनराशि का एक समान वार्षिक दरों पर 3 वर्षों का साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज अपना हमेशा हर वर्ष का समान रहता है, तो 400 400 400। 2 वर्ष का सीआई, तो पहले वर्ष पर मूलधन पर ब्याज लगा, दूसरे वर्ष में भी मूलधन पर ब्याज लगा, फिर ब्याज पर ब्याज लगा, टोटल 832 दिया है। 800 रुपये हमारा यहाँ ही हो गया, तो यहाँ पर हमारा कितना निकला 32, तो 32 निकला 400 पे, तो 32 ऊपर रखा 400 नीचे रखा, तो कितना गुना हो रहा है 2/25%, परसेंट निकाल लिया, 8% हमारा यहाँ पर आ गया। तो दर दे दी है, ठीक है, समय दिया है हमें, ब्याज दिया साधारण ब्याज, हम मूलधन ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा क्वेश्चन आप लगाने का प्रयास करें, दूसरा क्वेश्चन आप लगाने का। चलिए अब ये अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें अपन, कि एक राशि 8% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में 2916 हो जाती है, उसी धनराशि पर 9 वर्ष की दर से साधारण ब्याज क्या होगा। 9 वर्ष की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज, यहाँ पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज लिख लेना, ठीक है। यहाँ पर नॉर्मल 2 वर्ष का साधारण ब्याज भी लिख सकते हैं अपन। तो 8% की चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में 2916 हो जाती है, मतलब ये क्या है अपना अमाउंट हो गया, ये क्या है अपना अमाउंट हो गया, ठीक है, इसको ध्यान रखना आप। तो हम पहले परसेंटेज को उठाते हैं 8%, तो 8% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 2/25, कितना हो जाएगी 2/25। इसके बाद जो समय है उतने का हम यहाँ पर क्या कर देते हैं स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर कर दिया तो कितना आ गया 625। ये 625 अपने क्या निकल लिया, अपन ने क्या माना है ये मूलधन, ठीक है, प्रिंसिपल अपन ने 625 मान लिया। अब 2 वर्ष का है, तो 2 वर्ष में पहले वर्ष पर 2/25 की दर से अपन ने निकाला, तो कितना निकलेगा 25 25 625 इंटू 2 50, कितना निकल आया 50। तो पहले वर्ष का ब्याज 50 निकल आया, दूसरे वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो 2/25 से निकालेंगे तो इसका 50 निकल आएगा, और फिर ब्याज पर ब्याज लगेगा, तो ब्याज पर ब्याज अपने 2/25 से लगाया, तो 25 दूनी 50, 2 दूनी 4 निकल आया, कितना निकल आया 4। ये क्या होता है अपना एसआई, ये अपना पूरा क्या होता है सीआई, और ये पूरा अपना क्या होता है अमाउंट। तो 25 25 50 और 4 54, ठीक है, तो 625 और 100 कितना हो गया 725 4 729, कितना आ गया 729। ये टोटल क्या हो गया अपना अमाउंट, क्या हो गया ये अमाउंट। तो 729 अपना अमाउंट है, उसने बोला 2916 है, कितना है 2916 अमाउंट बताया है। तो कितना गुना है, तो 9 चौक 36 और यहां से 7 चौक 28, मतलब 4 गुना, कितना गुना है 4 गुना। तो यदि अमाउंट 4 गुना है तो यहाँ पर मूलधन भी 4 गुना होगा, तो 625 में अपन 4 का इंटू कर देंगे, तो 5 चौक 20 4 दूना 9 10 2500 अपना क्या आ जाएगा, यहाँ पर मूलधन आ जाएगा। 2500 अपना क्या आ गया प्रिंसिपल आ गया, तो 2500 प्रिंसिपल आ गया। आगे उसने क्वेश्चन में बोला उसी धनराशि पर 9% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज, तो 2500 की धनराशि पर 9% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज अपन को निकालना है। तो अपन ने 2 से जो 0 काटे, 9 3 27, 27 इंटू 25 अपन ने इंटू किया, तो 25 7 175, ठीक है, 25 दूनी 50 60 675। तो अपना उत्तर कितना आ गया यहाँ पर 675 अपना क्या आ गया साधारण ब्याज आ गया। कितना निकल के आ गया आंसर 675 अपना क्या आ गया साधारण ब्याज आ गया। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा आपको कि हमने यहां से क्या निकाल लिया, हमने यहां से मूलधन निकाल लिया, तो 2500 आ गया, और फिर मूलधन को अपन ने इसमें रख दिया, तो साधारण ब्याज अपना आराम से निकल आया। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए जरा, अच्छा क्वेश्चन है अगला जो मैंने पढ़ा दिया है। यदि वार्षिक सीआई पर रखी गई कोई धनराशि 5 वर्ष में दोगुनी हो रही है, तो 8 गुना वह राशि कितने समय में हो जाएगी। मैंने आपको कल ही बताया था कि यदि 5 वर्ष में वो दोगुनी हो रही है तो कितने वर्ष में वह 8 गुनी हो जाएगी। तो 8 गुनी कितना है 2 की पावर 3, तो 5 दिया क्या आ जाएगा अपना 15 वर्ष उत्तर आ जाएगा। ये मैंने कल ही पढ़ा दिया था, ठीक है, 15 वर्ष अपना क्या आ जाएगा उत्तर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में 3600 रुपए तथा 4 वर्ष में 5184 हो जाती है, तो वार्षिक दर ज्ञात करना है। अच्छे क्वेश्चन है, यहां से प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो देखो कोई धनराशि मान लिया P धनराशि हो गई अपनी, कोई धनराशि पर 2 वर्ष में 36 हो रहा है, 2 वर्ष में कितना हो रहा है 3600 हो रहा है, और पुनः 4 वर्ष में कितना हो रहा है 5184 हो रहा है, 5184 हो रहा है।
तो इन दोनों के बीच में अंतर कितना है? 2 वर्ष का। इन दोनों के बीच में अंतर कितना है? 2 वर्ष का। देखो जरा जानते हैं, यदि 2 वर्ष का अंतर निकलता है, यदि 2 वर्ष का अंतर निकलता है तो दोनों का क्या कर लो, अंडर रूट लेके यहां से आप दर निकाल सकते हो। 2 वर्ष का अंडर रूट ले लेंगे, ठीक है। यदि यहां पर 3 वर्ष होगा तो क्यूब रूट ले लेंगे, ठीक है। तो 2 वर्ष या 3 वर्ष ही आपके पेपर में पूछा जाता है। तो 2 वर्ष आएगा तो क्यूब रूट ले लेंगे, 3 वर्ष आएगा तो 2 वर्ष आएगा तो स्क्वायर रूट ले लेंगे, 3 वर्ष आएगा तो क्यूब रूट ले लेंगे। अब यदि सिंगल आएगा तो जो नीचे दिया है सिंगल, वो मैं आपको अभी बताता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे क्यूब रूट, वो स्क्वायर रूट लेना है तो 3600 और यहाँ पर 5184। पहले अपन इसको काट लेते हैं। तो 4 नाम 36, 4 एकम 4, 4 दूनी 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 नाम 36, 4 छिंग 24। यहां से काटा फिर से अपन ने, तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंजा 20, तो 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, ठीक है। 225, 324। स्क्वायर रूट लेना है, स्क्वायर रूट ले लिया अपन ने दोनों का। इसका स्क्वायर रूट कितना आ गया? 15। इसका स्क्वायर रूट कितना आ गया? 18। तो 15 से बढ़कर कितना हो रहा है? 18। कितने का अंतर आ रहा है? 3 का। कितने पे? 15 पे। इंटू 100 तो कितना हो जाएगा? 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, 0, 3 से 3 कट गया। कितना आ गया अपना? 20% अपना क्या आ गया? यहाँ पर उत्तर आ गया। तो 20% की दर से अपना क्या है? ये दर आ गई है। दोबारा एक बार समझो इस वाले क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है। जब भी 2 वर्ष का अंतर दिया हो, अंतर समान होते हैं, समान होंगे, 2 वर्ष का अंतर दिया हो तो हमें क्या करना है? दोनों का स्क्वायर रूट लेना है। यदि क्यूब आ गया तो क्यूब रूट लेना है, पहली बात। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में अपन को इस वाली चीज को अच्छे से समझ में आ जाएगा कि जब सिंगल दिया हो तो सिंगल में अपन को क्या करना है। सिंगल में हमको क्या करना है? एक धनराशि सीआई पर 3 वर्ष में 800 रुपए और 4 वर्ष में 840 रुपए हो रहा है। 4 वर्ष में 840 रुपए हो रहा है। अब यहां पर अंतर कितना है? सिंगल अंतर है। कितना अंतर है? सिंगल अंतर है। तो सिंगल अंतर मतलब 1 वर्ष का अंतर है यहां पर, ठीक है। तो 800 से बढ़कर कितना हो रहा है? 840 हो रहा है। 800 से बढ़कर कितना हो रहा है? 840 हो रहा है। देखो 800 से बढ़कर 840 हो रहा है। सिंपल। अब स्क्वायर रूट क्यूब रूट इसलिए नहीं लगेंगे क्योंकि यहां पर स्क्वायर रूट बन नहीं रहा, क्यूब रूट बन नहीं रहा। सिंगल है तो सिंगल का सिंगल लगेंगे। 1 0 से 1 0 काट दिया, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, 4 एकम 4। 20 रुपए से बढ़कर कितना हो रहा है? 21। कितने में? 1 वर्ष में। तो कितना आ जाएगा? 1 रुपया बढ़ा है कितने पे? 20 पे इंटू 100। तो 20 पंजे 5% अपना यहाँ पर उत्तर आ जाएगा। मतलब ये है सिंपल कि यदि 1 वर्ष हो तो कोई भी स्क्वायर रूट क्यूब रूट नहीं लगेगा, सीधा आप निकाल सकते हो। लेकिन यदि 2 वर्ष हुआ तो स्क्वायर रूट, 3 वर्ष हो गया तो क्यूब रूट से अपन क्या निकाल लेंगे? यहाँ पर दर निकाल लेंगे। समझ में आ गया आपको इतनी बात? अच्छे क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन यहां से बनते हैं। इस प्रकार के प्रश्न पेपर में पूछे भी जाते हैं, ठीक है। कंसेप्ट समझना है, बाकी तो आप लोग रिवीजन करोगे तभी आपकी परफेक्शनिटी यहां पर दिखाई देगी, ठीक है। तो कंसेप्ट आपको समझना है यहां पर। चलिए अब अपन चलते हैं अगले क्वेश्चनों की तरफ। चलिए दोस्तों, अब अपन करते हैं ये टाइप, ठीक है। इस टाइप के बाद आपके सीधे किस्त वाले क्वेश्चन आएंगे और आपका ये वाले चैप्टर पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। जितने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं चक्रवृद्धि ब्याज से, साधारण ब्याज से, वो मैंने आपको करवा दिए हैं और किस्त वाले करवाने के साथ साथ आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। कंसेप्ट आपने समझ लिया है, कहां से क्या निकालना, कहां से तोड़ मरोड़ के क्या करना है, वो आप लोगों को मैंने बता दिया है, ठीक है। तो आपको पेपर में दिक्कत नहीं आएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1000 रुपए पर, ये 2 वर्ष लिखा है, ठीक है। 2 वर्ष दिखाई नहीं दे रहा होगा। 1000 रुपए पर, 10,000 रुपए पर 2 वर्षों के सीआई और एसआई का अंतर 25 रुपए है। दर ज्ञात करनी है। 2 वर्षों का सीआई दिया है, सीआई और एसआई का अंतर 25 रुपए दिया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा अच्छा। इसको हमें ज्ञात करना है। क्या करना है? इसको अपन को ज्ञात करना है, ठीक है। अब 10,000 पर 2 वर्षों के सीआई और एसआई का अंतर में 25 रुपए दिया है। अब यदि दोस्तों अपन इसमें फॉर्मूला लगाएंगे तो अपन को क्या आ जाएगी? बहुत बड़ी दिक्कत आ जाएगी। फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आ जाएगी? बहुत बड़ी दिक्कत आ जाएगी। चलिए दोस्तों, तो यदि मैं आपको बताऊं, मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे कि आपको कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रहेगा। ट्रिक ब्रेक इसमें ज्यादा काम नहीं करेगी, लेकिन मैं ट्रिक से ही बताऊंगा। आपको दूसरा कोई मेथड याद करने की जरूरत नहीं है। जो मैंने बताया आपको वही याद करना है। यदि आपने कंसेप्ट अच्छे से समझा है तो आपका ये उत्तर बनेगा, नहीं समझा है तो आपका ये उत्तर गलत होने वाला है।
कंसेप्ट समझना है यहाँ पर। अब देखो दोस्तों, 1000 रुपए पर 2 वर्षों का सीआई और एसआई का अंतर 25 रुपए है 1000 रुपए पर। ठीक है, देखो 1000 रुपए अपना क्या है, सॉरी 10,000 अपना क्या है, मूलधन है। क्या है ये, पी मूलधन है। अब 2 वर्ष का बोला है तो 2 वर्ष में आपको ये तो पता है कि एक यहां निकलेगा, एक यहां निकलेगा, एक यहां पर कुछ वैल्यू आएगी और वही वैल्यू यहां पर भी आएगी। अब 2 वर्ष का यदि सीआई निकालेंगे तो पहले वर्ष पर ब्याज जी आएगा, दूसरे वर्ष पर ब्याज जी आएगा, तीसरे वर्ष पर कुछ अलग से आएगा, एक और दूसरे वर्ष पर कुछ अलग से आएगा। तो ये कंडीशन बनेगी। तो ये अपन को दी रखी है कितनी, 25। ये हमको दी गई है 25। क्यों, मैं आपको बता रहा हूं। मैंने आपको बताया ये अपना एसआई रहता है, ये पूरा अपना सीआई रहता है। ये अपना एसआई है और ये पूरा अपना क्या है, सीआई है। उसने बोला सीआई और एसआई का अंतर, तो ये अपना एसआई है और ये अपना सीआई है। तो एसआई में से सीआई में से एसआई घटाएंगे तो ये तो घट जाएगा, बचेगा कितना, 25। तो 25 कहां आ जाएगा, अपना नीचे आ जाएगा। यहां तक मैं मानता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब जो वैल्यू यहां आएगी वही वैल्यू यहां आएगी। तो यदि मैंने मान लिया कि यहां पर ए मान लिया, तो यहां पर भी मैंने ए मान लिया, यहां पर भी मैंने ए मान लिया। ठीक है, अब 10,000 रुपए पर हमने कोई परसेंट रखी, 10,000 रुपए पर हमने कोई परसेंट रखी, तब जाके हमें क्या प्राप्त हुआ, ए प्राप्त हुआ। तो 10,000 रुपए पर हमने कोई परसेंट रखी, मान लिया कितनी परसेंट होगी, R%, R/100। तो 10,000 पर हमने कोई परसेंट रखी तो हमें क्या प्राप्त होगा, ए प्राप्त होगा। ठीक है, तो चलो कर लेते हैं जरा। इसी प्रकार से हम देखना जरा हमने क्या गेम बनाया। और यही R% अपनी यहां लगेगी, तो यही R% अपनी यहां लगेगी। क्लियर है। तो 10,000 पर हमने क्या लगाया, R% लगाया, तो हमें क्या प्राप्त हुआ, ए प्राप्त हुआ भाई। 10,000 पर हमने R% लगाया तो दोस्तों हमें प्राप्त हुआ ए। ये क्या प्राप्त हुआ, हमें ब्याज। ठीक है, साधारण ब्याज या फिर चक्रवृद्धि ब्याज, कुछ भी बोल सकते हो, पहले वर्ष का। तो यदि हमने यहां से ये काटा तो हमें क्या प्राप्त हुआ है, हमें ये प्राप्त हुआ 100R बराबर ए। 100R बराबर हमें क्या प्राप्त हुआ, ए प्राप्त हुआ है। हमें निकालना क्या है यहाँ पर, हमें यहाँ पर ए निकालना है। क्या निकालना है, ए निकालना है। ठीक है, क्यों, क्योंकि आर तो डायरेक्ट निकलेगी नहीं जब तक ये नहीं निकालेंगे। ठीक है, तो एक ए की बराबर क्या आ गए, 100R। अब अपन यहां पर देखते हैं जरा कि हमने ए पर जब हमने R% लगाया तो हमें कितना प्राप्त हुआ, 25। ए पर यदि हमने R% लगाया तो हमें कितना प्राप्त हुआ, 25। तो A इंटू R यदि मैं बात करूं तो कितना आ जाएगा हमारा, 2500। कितना आ जाएगा, 2500। यहां पर R हटाना है अपन को, तो R की वैल्यू यहां से फाइंड करोगे, तो R की वैल्यू यहां से फाइंड करोगे तो 2500/A आ जाएगा R की वैल्यू। R की वैल्यू कितनी आ गई, 2500/A। तो 2500/A को अपन यहां रख देंगे, तो 100 इंटू R की जगह 2500/A रख देंगे। कितना, 2500/A बराबर A का स्क्वायर यहां हो जाएगा, तो A स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर 2500 इंटू 100। तो 2500 का अपना कितना निकलेगा, 50। अंडर रूट लग जाएगा ना यहाँ पर, स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर अंडर रूट लग जाएगा। तो 2500 का 50 इंटू 100 का 10, तो कितना आ जाएगा अपना, ए बराबर 500। तो ए बराबर अपना कितना आ गया, 500। मतलब ये जो ब्याज है यहाँ पर अपना कितना आ गया, 500 रुपए। ये अपना कितना आ गया, 500। ये भी अपना कितना आ गया, 500। अब देखो दोस्तों, 500 रुपए आया है और 500 रुपए आया है किसी ब्याज दर पर 25 से। तो 25 से 500 आया है, 25 से कितना आया, 500 आया इंटू 100। तो 25 दूनी 50, 20, तो 20 पंजे 100। 5% हमारा क्या आ गया, दर आ गई। 5% हमारी क्या आ गई, दर आ गई। 5% हमारी क्या आ गई, दर आ गई। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है क्या, दोबारा देख लो। ट्रिक नहीं बताई मैंने, जैसा अपना मेथड चल रहा था वैसा ही मैंने यूज किया है। 1000 रुपए पर 2 वर्षों का सीआई, तो 10,000 रुपए पर पहले वर्ष का एसआई और सीआई दोनों समान रहता है। यहां पर भी एसआई सीआई समान रहता है, बस सीआई में एक्स्ट्रा ब्याज पर ब्याज लग जाता है। तो अंतर उसने 25 रुपए हमें दे के रखा है। ठीक है, अब हमने यहाँ पर कुछ R% लगाया बराबर ए, तो यहाँ पर हमने बराबर ए के बराबर 100R आ गया। फिर यहाँ पर हमने एक R लगाया जिससे हमें यहाँ पर R की वैल्यू मिल गई, तो वहां पर हमने पुट कर दी R की वैल्यू, तो हमें ये वैल्यू मिल गई, ये वैल्यू मिल गई। तो इस पर हमने कितना परसेंट लगाया कि हमें 25 प्राप्त हुआ, तो दोस्तों 5% लगाया। ये हमारा सही उत्तर आ गया। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखाइए यहां पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब यदि ब्याज की गणना छमाही है
यदि ब्याज की गणना, देखो छमाही पर आ गया क्वेश्चन, किस पे, छमाही पे। आप लोग कह रहे होंगे हमने छमाही पे नहीं बताया, तो छमाही पर भी आ गया और देखो त्रैमासिक पे भी लेके आ गया मैं। तो दो चीजें देख लो, छमाही और त्रैमासिक। छमाही और त्रैमासिक में अंतर क्या होता है ये देख लो जरा। छमाही में क्या करते हैं हम, छमाही मतलब 6 महीना और 6 महीना, तो 6 महीना कितने वर्ष हो गए, 2 वर्ष। 6 महीना कितने वर्ष होगा, 2 वर्ष। तो छमाही में हम क्या करते हैं, दर को आधा कर देते हैं, रेट को हम क्या कर देते हैं, आधा कर देते हैं, और समय को हम क्या कर देते हैं, दोगुना कर देते हैं। ये अपन को ध्यान रखना है कि छमाही में रेट को आधा कर देते हैं और दर को दुगना कर देते हैं। त्रैमासिक में देखो, त्रैमासिक मतलब 3, तो 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 4 12, 12 महीने तो होते हैं, तो कितने हो गए, 4 वर्ष, मतलब कितने हो गए, 4 वर्ष। तो त्रैमासिक में क्या होता है कि रेट में 4 का भाग दे देते हैं और टाइम में 4 का इंटू कर देते हैं। रेट में 4 का भाग दे देते हैं और टाइम में 4 का इंटू कर देते हैं। ध्यान से समझो द्वारा कि छमाही में क्या करते हैं, रेट को आधा कर देते हैं, टाइम को दोगुना कर देते हैं। त्रैमासिक में रेट को 4 से भाग कर देते हैं तथा टाइम को 4 से इंटू कर देते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहां पर क्वेश्चन बोल रहा है अपन से, यदि ब्याज की गणना छमाही हो तो 16,000 रुपए पर 5% की दर से 1.5 वर्षों के अंत में सीआई क्या निकलेगा। तो देखो छमाही है, 5% की दर दी है, तो रेट अपनी क्या हो जाएगी, 5/2%। 5/2% क्या हो जाएगी, अपनी रेट हो जाएगी। समय कितना दिया है, 1.5 वर्ष, 2 एकम 2, 3/2 वर्ष। 3/2 वर्ष का दोगुना कर लो तो कितना हो गया, 3 वर्ष हमारी क्या निकले, रेट समय निकल जाएगा। अब देखो सिंपल सा क्वेश्चन बन गया, 16,000 रुपए पर 3 वर्ष के लिए 5/2% से अपन को क्या निकालना है, सीआई निकालना है। ठीक है, तो बड़ा आसान है, यहां पर अपन निकाल सकते हैं। रेट अपनी कितनी है, 5/2%। 5/2% को हटा दोगे यहाँ पर डबल जीरो आ जाएगा, तो 5 चौक 20, तो 1/40 आ जाएगा अपना क्या, रेट। अब देखो दोस्तों, सीआई निकालना है, क्या निकालना है, सीआई निकालना है। ठीक है, तो चलो अब अपन करते हैं इसको। तो 2 तरीके बताए थे, एक लंबा वाला मेथड बताया था, एक शॉर्ट वाला मेथड बताया। किसी भी मेथड से आप इसको कर सकते हो। चलो अपन उसी वाले से करते हैं, लंबे वाले मेथड से। 1/40, ठीक है, 40 का 3 वर्ष निकला था, क्यूब कर दिया, तो 40 का क्यूब कर दिया, 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64,000 अपना क्या आ गया, मूलधन आ गया। क्या आ गया, मूलधन आ गया, पी आ गया। पहले वर्ष का 1/40, तो कितना आ गया, 4 चौक 16, 600 ही आ गया। ठीक है, 1600 16 चौक 64, 64 जीरो। ठीक है, पहले वर्ष का 1600 आ गया। दूसरे वर्ष का सीआई निकालेंगे तो यहां पर लगेगा पहले ब्याज और फिर ब्याज पर ब्याज। तो इस पर यदि मैं 1/40 लगाऊंगा तो कितना निकलेगा, 40 निकलेगा। कितना निकलेगा, 40 निकलेगा। ये कितने का निकल आया, हमारा 2 वर्षों का निकल आया। अब तीसरे वर्ष में, तो तीसरे वर्ष में पहले मैं इस पे लगाऊंगा तो कितना निकलेगा, 1600। फिर मैं इस पे लगाऊंगा ब्याज पर ब्याज, तो कितना आ गया, 40। फिर मैं इस पे लगाऊंगा तो कितना आ जाएगा, 40। और फिर मैं ब्याज पर ब्याज लगाऊंगा तो कितना आ जाएगा, 1/40, तो 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, दोबारा सुन लो, पहले वर्ष का इस पे लगाया, दूसरे वर्ष का इस पे लगाया, फिर ब्याज पर ब्याज लगाया, तीसरे वर्ष का इस पे लगाया, फिर इस पे लगाया, फिर इस पे लगाया, फिर इस पे लगाया। ठीक है, तो ये क्या हो गया अपना एसआई, ये पूरा अपना क्या हो गया, सीआई। अब देखो जरा, उसने बोला 16,000 रुपए, 64,000 रुपए नहीं है, इसको काट देता हूं मैं। 64,000 रुपए नहीं है, कितना है, 16,000 रुपए। 64,000 रुपए नहीं है, कितना है, 16,000 रुपए मूलधन है। ठीक है, और अपना सीआई निकालना है, तो सीआई अपना कितना हो गया, 16, 16 दूनी 32, 16 3 4800, तो जी हो गया, प्लस 4 4 8 4 12 और 121 जी हो गया। तो 1 2 8 और 1 9, 4921 अपना ये आ गया। ठीक है दोस्तों, तो ये अपना कितना निकल आया, 4921 कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, 64,000 नहीं है, कितना है, 16,000 मूलधन है। चलो यहां पर कर लेते हैं, 64,000 नहीं है, कितना है, 16,000 क्या है, मूलधन है। तो अपना क्या है, 4921 जो अपना है कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, तो जीरो से ये जीरो, 16 चौक 64 और 4 से अपन इसमें भाग देंगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1 बचा 4 3 12,
0 4 दूनी 8 4 पहिया 20, 4 दूनी 8 1/4, 12 तो 30 सही, 1/4 अपना क्या आ जाएगा यहाँ पर उत्तर आ जाएगा। ठीक है, 12 तो 30 सही, 1/4, तो ये अपना क्या है उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन को ये सवाल करना है, तो ये आपको करना है। ठीक है, चलो अब अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन है अपना 3200 रुपए की राशि 10% वार्षिक दर पर त्रैमासिक आधार पर कंपाउंड इंटरेस्ट पर निवेश करने पर 3362 हो जाती है, तद अनुसार उस निवेश की अवधि क्या है। मैंने बताया त्रैमासिक है, जो दर है वो 10 में 4 का बटे हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 5 10, 5/2 हो जाएगा, 5/2%। त्रैमासिक आधार पर निवेश करने पर 3362, तो उस निवेश की अवधि ज्ञात करनी है। देखो दोस्तों, अवधि ज्ञात करनी है, अभी हमें समय का नहीं पता, अभी हमें क्या है समय का नहीं पता। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है कि हमें दर हमें पता है, वो सॉरी समय हमें पता ही नहीं है, त्रैमासिक आधार लगाया ये जरूर हमें पता है। 5/2% से पहले हम निकाल देते हैं क्या समय, क्या निकाल देते हैं 5/2% से समय निकाल देते हैं। अब देखो 3200 रुपए की राशि है, कितने की 3200 रुपए की राशि है, 3200 रुपए की क्या है राशि है। अब देखो हमें लाना कितना है, 3362 लाना है, ध्यान दो कितना लाना है 3362। चलो 5/2 का पहले फ्रैक्शन वैल्यू निकाल दो, यहां पर डबल जीरो आ जाएगा, 5 24, 1/40 आ जाएगा, कितना 1/40। अब यदि 1/40 है तो 4 से मैं इसको काटूंगा, 4 बत्ती 80 आ जाएगा भैया, 80 आ जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं। ध्यान से सुनना, 3362 हो जाती है, तो ये क्या है अमाउंट है, ये क्या है अमाउंट है, इसको ध्यान रखना। अब देखो एक चीज रखो, 3200 जो है 80 ये है, तो 3280 हो रहा है अभी कोई दिक्कत नहीं। अभी दूसरे वर्ष में आओ, यहां पर भी 80 आ जाएगा, तो 8 8 16 हो जाएगा यहाँ पर, तो 8 8 16 मतलब 160 में भी काम नहीं हो रहा। ठीक है, 3360 है 3362 है, एक सेकंड रुकना। दोस्तों कितना 3362 है। ठीक है, 3362 है, तो 1/40 हमने यहां लगाया 80 निकला, 1/40 हमने यहां निकाला तो कितना निकला अपना 80 निकल आया। ठीक है, अब 8 8 16, अब अपन को क्या करना है दूसरे वर्ष में हमें इस पे लगाना है 1/40, तो 40 दूनी 80, 2 रुपए यहां पर निकल आया। 8 8 16 और 2 यदि हम जो पूरे को कंपाउंड करेंगे, मतलब पूरे को कैलकुलेट करेंगे अमाउंट के रूप में, तो 3362 आ रहा है। 3362 आ रहा है कितने वर्ष में, 2 वर्ष में। कितने वर्ष में दोस्तों, 2 वर्ष में 3362 आ रहा है। इस चीज को आप समझ रहे हो, इस चीज को आप समझ रहे हो या नहीं समझ रहे। टाइम कितना निकल आया 2, टाइम कितना यहां पर क्या निकल आया 2। अब दोस्तों ये देखना कि ये जो 2 निकला है टाइम, ये क्या है त्रैमासिक है, मतलब ये क्या है तिमाही है। ये 2 क्या निकला है तिमाही निकला है, 2 अपना क्या निकला है तिमाही निकला है, 2 अपना कितना निकला क्या निकला है तिमाही निकला है। और एक वर्ष में कितनी तिमाहियां होती है 4 तिमाहियां, तो 2 तिमाहियां निकली हैं, 2 तिमाहियां निकली हैं अपनी। लेकिन एक वर्ष में कितनी तिमाहियां होती हैं, कितनी तिमाहियां होती है 4 तिमाहियां, तो 2/4 यदि मैं करूंगा तो सालाना कितना आएगा 1/2 वर्ष का, मतलब 6 महीने का अपना क्या है 1/2, मतलब आधे वर्ष का हमारा ये क्या होगी ये अवधि आ गई है। आधे वर्ष की क्या आ गई हमारी अवधि आ गई। द्वारा सुनना, ये पूरा कैलकुलेट करके यहां पर हमारा 2 तिमाहियां बची हैं, 2 तिमाही, क्योंकि त्रैमासिक बोला तो 2 तिमाही, साल में होती है 4 तिमाही, तो 4 तिमाही में से कितनी है 2 तिमाही, मतलब कितना वर्ष है आधा वर्ष। चलिए दोस्तों, अब हमारे आ गए किस्त संबंधी प्रश्न। कैसे प्रश्न, किस्त संबंधी प्रश्न आ गए अपने। ठीक है, ये वही क्वेश्चन है जो पेपर में पूछ लिए जाते हैं, वैसे अभी तक नहीं पूछे गए लेकिन शायद पूछ लें, तो आप कंसेप्ट सीख लो कि कंसेप्ट क्या है। पहला कंसेप्ट देखो, हमें इसमें करना क्या है वो चीज सुनना। 16,400 के ऋण को 5% की दर से 2 समान किस्तों में, 2 समान किस्तों मतलब 2 बराबर किस्तों में हमें चुकाना है। प्रत्येक किस्त का मान बताना CI की दर से। ठीक है, ये CI की दर है, इसको ध्यान रखना। 2 समान वार्षिक किस्तों में चुकाना है
प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात करना है। 2 वार्षिक किस्तों में चुकाया जाता किस्त क्या है हमारी बराबर है, किस्त हमारी क्या है बराबर है। परसेंट से बात करेंगे 5% की दर दी गई है। कितनी 5% की दर दी गई है। पेन बदल लेता हूं, क्या दी गई है 5% की दर दी गई है। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है अपना 1/20। ठीक है, अब जरा देखना कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। 20 अपना क्या है मूलधन है, हमें प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात करना है। देखो दोस्तों सीआई में क्या होता है 20 से क्या हो रहा है 21 होता है, 20 से क्या होता है 21 होता है। ऐसे करना है, ध्यान सुनना। पहले इसको फ्रैक्शन में तोड़ लेना है। 20 से कितना हो रहा है एक ज्यादा, तो 20 से 21 कितने वर्षों में 2 समान वर्षों में। तो यदि 3 समान बोलता, देखो 2 समान वर्षों में तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे, इसका भी स्क्वायर कर देंगे। यदि 3 बोलता तो सुनना जरा, पहले करना क्या है, ऐसा नहीं कि आप ऐसा कर दो, मैं बता रहा हूं अभी केवल। ये 20 से हो जाएगा कितना 21, 2 वर्षों का कहा है तो 2 वर्षों में क्या इसका स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा जी 400, और इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 441। ध्यान से सुनना, 2 समान वर्षों का कहा है तो 2 वर्षों में क्या करेंगे इसका स्क्वायर करके 400 और इसका स्क्वायर करके 441। ठीक है, यदि 3 वर्ष बोलते तो अब स्क्वायर कर देते फिर इसका क्यूब कर देते, इसका भी स्क्वायर कर देते फिर इसका क्यूब करते, ऐसा करते हैं। ठीक है, अब उसने बोला है ये अपनी क्या है ये किस्त है, ये किस्त है और ये क्या है कीमत है। ये क्या है अपनी कीमत है, तो ये कीमत है ये किस्त है। उसने बोला है बराबर किस्तें हैं भैया, 2 समान किस्तें हैं। तो एक किस्त हमारी 441 की, एक 21 की, तो गलत हो गया भैया, इसमें हमें 21 का इंटू करना पड़ेगा तो बराबर हो जाएगी किस्त। यहां पर किया तो यहां पर भी करना पड़ेगा, जो हो गया। तो यहां पर कीमत कितनी 21 दूनी 42 420 रुपया। टोटल धन कितना हो गया 0244 820 टोटल धन हो गया। किस्त कितने की 441 रुपए की, 820 नहीं है कितना है 16,400। तो कितना गुना हो गया 2 गुना 20 गुना हो गया, कितना 20 गुना हो गया, ध्यान रखना। तो 20 गुना ये हो रहा है तो यहां पर भी ये 20 गुना हो जाएगा, तो 20 गुना कर देंगे तो 2 एकम 2 4 दूनी 8 4 दूनी 8 8,820 की यदि 2 समान किस्तें चुका देगा तो इसका क्या हो जाएगा ऋण चुकता हो जाएगा। ऋण क्या हो जाएगा इसका चुकता हो जाएगा। ध्यान से समझना इसको दोबारा एक और बार कि क्या करना है, पहले इसको फ्रैक्शन वैल्यू में तोड़ना है, फिर 20 की कीमत को बढ़ाकर क्या कितना करना है 1 बढ़ाना है 21 हो गया। फिर 2 समान किस्तों में तो इसका स्क्वायर कर देना है, इसका भी स्क्वायर कर देना है, ये 400 हो गया जी 441। लेकिन समान किस्त बोल रहा है तो इसको 21 से इंटू, इसको भी 21 से इंटू, ये कीमत हो गई ये किस्त हो गई। दूसरा क्वेश्चन आप करने का प्रयास करो फिर मैं बताता हूं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, टाइप सीख लो आप पहले किस तरीके से इसको करते हैं। ठीक है, टेक्निक सीख लो। अगला क्वेश्चन देख लो, उसमें आपको समझ में आएगा। 3 वार्षिक किस्तों पे दिया है, 10% की वार्षिक दर दी है 1/10। सीआई की 10% वार्षिक दर से कोई धन उधार लिया, कोई धन पूछ लिया इस बार, कोई धन उधार लिया है लेकर 2500 रुपए की वो 3 वार्षिक किस्तों में चुकाता है। ठीक है, 2500 रुपए की 3 वार्षिक किस्तें, 1/10 है तो कितना है 3 वर्ष के लिए, कितना 3 वार्षिक किस्तों। तो 10 से कितना हो गया अपना 11, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, 10 का क्यूब 1000 और 11 का क्यूब 1331। ठीक है, अब उसने बोला है 3 बराबर किस्तों में है, तो क्योंकि 2500 रुपए की 3 किस्तें वार्षिक किस्तें हैं तो ये बराबर होंगे, तो इसमें कितने का करेंगे अपन को इंटू करना पड़ेगा 121 का, इसमें हमको कितने का करना पड़ेगा 11 का। तो 121 का इसमें करेंगे तो 121 का इसमें भी करेंगे, और 11 का इसमें किया तो 11 का अपन इसमें भी करेंगे। ठीक है, तो कितना हो गया जी हो गया अपना 1210, दूसरा हो गया अपना 1100, तीसरा हो गया अपना 1000। ठीक है, ठीक है, तो इसको ध्यान से देखना। 10 से बढ़ाकर 11, फिर 3 बार बोला है तो 10 का स्क्वायर कर दिया, फिर 1 बार क्यूब कर दिया, इसका भी स्क्वायर कर दिया, 1 बार क्यूब कर दिया। बराबर किस्त है तो इनको बराबर किया, यहां पर इसका जितने का इंटू यहां किया उतने का इंटू यहां पर कर देंगे। इन सबको प्लस करेंगे तो आ जाएगा अपना कितना, इसको करेंगे तो 1210 हो गया, इसको करेंगे तो ये 1100 हो गया, इसको करेंगे ये 1000 हो गया। तो 0 1 3 3 3 10, और ये कितने की किस्त है 1331 की। ये बोला 1331 की किस्त नहीं है 2500 की है, 1331 की किस्त नहीं है, कितना है 2500 की किस्त है। तो 3310 अपन को फाइंड करना है, कीमत फाइंड करनी है। तो ये अपन क्या करेंगे 2500 बटे 1331 इंटू 3310,
इसको आप सॉल्व कर लोगे, आपका क्या निकल जाएगा, उत्तर निकल जाएगा। ध्यान रखना ये कीमत है और ये अपनी क्या है, किस्त है। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन के किस्त से संबंधित प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से अपना जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो समाप्त हो जाता है। अभी तक मैंने आपको 4 चैप्टर अच्छे से करवा दिए हैं, जिसमें से हमारा परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट भी हो गया है, SI हो गया है, CI हो गया है। तो इन चैप्टरों पर मैंने जितने भी प्रश्न पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण बन सकते थे, जितने भी सारे तरीके बन सकते हैं आपके नज़रिए से, वो मैंने आपको करवा दिए हैं। यदि आपने ये तरीके सीख लिए तो आपको कोई भी क्वेश्चन आप आसानी से तोड़ सकते हो। और मध्य प्रदेश के किसी भी पेपर में ज़्यादा कठिन प्रश्न नहीं पूछे जाते, सिंपल पूछे जाते, लेकिन फिर भी मैंने आपको ऐसा लेवल करवा दिया है कि आप कहीं से भी क्वेश्चनों को बना सकते हो। तो इन क्वेश्चनों को अच्छे से आपको रिवीजन करना है। ठीक है, कोई भी दिक्कत आती है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और यदि वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को आप लाइक कर दो, कमेंट कर दो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ठीक है, जिससे कि ये वीडियो और लोगों पर भी पहुंच सके, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूं कि कम समय में आपको ज़्यादा ज्ञान देने का प्रयास कर रहा हूं। इस टाइम पे पेपर नहीं थी, किस वजह से, तो क्या है, छोटी छोटी वीडियो में मैंने आपको सब कुछ कवर कर दिया है। और मैंने आपको हर बार बताया है कि यदि आपको ऐसा लगे कि मेरी स्पीड तेज है तो आप क्या किया करो, जो प्ले स्पीड पर 0.25 माइनस में जाके देख लिया करो। आप लोगों को मेरी वॉल्यूम भी अच्छे से सुनाई देगी और मेरी लिखावट भी अच्छे से दिखाई देगी। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से रिवीजन करना। ठीक है, और कोई भी दिक्कत है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, और बेल आइकन को दबा लो। फिर मिलते हैं अपन किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।